इस समय हम लोग फरुखाबाद के शुक्रलापुर ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज एक बच्चे की मौत हो गई। यहाँ पर एक मौत नहीं, यहाँ पर काफी मौतें हो चुकी हैं और इसका जिम्मेदार यहाँ के सांसद विधायक वो जिम्मेदार है। और जो है राज्य सरकार मिलकर ये पुल बनवा रही है और ये 4-5 साल हो गए लगभग, लेकिन अभी तक ये ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए, ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शुक्रलापुर ओवरब्रिज की स्थिति। आप देखिए यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई है, मालूम है आपको? नहीं, अभी मुझे नहीं पता। ओवरब्रिज ये बन रहा है, 4-5 साल होंगे, भैया आवाज क्यों नहीं उठाते? सही बात है, बनना चाहिए। देखिए वो बेचारे बाबा गिर गए यहाँ पर, ऐसी स्थिति है। अब क्या कहना चाहें और क्या नहीं कहना चाहें। और जिस बच्चे की मौत हुई है और रेलवे के जो पटरी थी उसके ऊपर मौत हुई है, अब रेलवे कहेगी मुझे जो है क्लेम करना है। किसके ऊपर क्लेम करना है? जिस बच्चे की मौत हुई है उसके पिताजी के ऊपर क्लेम करना है। लेकिन जिस बाप का बच्चा चला गया उसके ऊपर क्लेम करेंगे अब रेलवे वाले। लेकिन गलती किसकी है? गलती है सरकार की। अगर समय से ये ओवरब्रिज अगर बना होता तो शायद ये हादसा न होता। बाबा सही है गलत है? सही है साहब, सही कह रहे हैं आप बहुत सही कह रहे हैं आप। जब ऐसी घटना होती है तो यहाँ पर तमाशबीन लोग काफी जुट जाते हैं और मैं कहना चाहूंगा ये तमाशबीन लोग हैं। अगर एक एक लोग मिलकर भी आवाज उठाएं तो शायद हमारे फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का शायद भला हो जाए। रास्ता दे सकते हैं मोटरसाइकिल निकलने जाने के, स्थानीय लोगों को कम से कम निकाला जाए यहाँ से, रास्ता दे के निकाल। ये समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। 5 साल हो गई है। यहाँ पर काफी घटना घट चुकी है। अधीक्षक ने व्हाट्सएप किया था, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, 3 साल हो गए। मतलब पूरा जिला वो यही कहते हैं 3 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 4 साल हो गए और 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था। और क्या ऐसे ही था, कुछ 2 साल का था ये। एक बार इसका अल्टीमेटम देगा, जल्दी बनाइए। केशव प्रसाद मौर्य और जितिन प्रसाद, अब काफी बार लोगों ने शिकायत भी की। यहाँ के सांसद महोदय हैं जो सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आजकल जो घटनाएं हो रही कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर बाबा कितनी घटनाएं हो चुकी है? काफी घटना कोई घटना हो चुकी है। लड़के की मौत हुई है, उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आप? स्वतंत्र कुमार वर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम मधुपुर, ग्राम मधुपुर। ये कहाँ पड़ता है ये? अताईपुर कोहना में। अच्छा, क्या हुआ था? कहाँ जा रहे थे आप? सर हम पेपर देने दिलवाने जा रहे थे, बच्चे का पेपर था। अच्छा, जिस बच्चे की मौत हुई है कौन सी क्लास में था? 12th क्लास का। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई? मौत सर उधर हम घटना भी दिखाते हैं आप। वो नीचे पानी भरा है, नीचे पानी भरे में पानी मोटरसाइकिलें फंस रही थी तो बच्चा उतर गया बाइक से। बच्चा उतर गया तो हमने कहा आगे खड़े हो जाना, नीचे पुलिया के नीचे भी पानी होगा तो हम वहाँ बैठा लेंगे आपको। जब तक हम नहीं निकल पाए इधर से 2-3 मोटरसाइकिलें और आ गई। वो रास्ता सिंगल था, मतलब एक ही बाइक निकल सकती वहाँ से। तो वो सिंगल रास्ते पे जब 2-3 बाइक इधर वाली जब उधर चली गई तब हम उधर से निकाल के आए। तब तक बच्चा इधर आ चुका था, हमने नहीं जान पाया, घटना के बारे में भी नहीं जान पाया। जब हम पुलिया के नीचे थे वो हमने मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है हमारी, तो उधर आके हमने देखा, हमने ये दिख नहीं रहा किधर है, तो हमने आवाज़ दिया उधर, हमने पेशाब करने लगा हो तो उधर भी नहीं दिखा। फिर हम एकदम इधर देखने आए, हमने इधर कहीं पेशाब कर रहा हो तो इधर भी नहीं दिखा। तो हम फिर इधर आए, हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लगा। हमको घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ पे किसी ने ये बोला कोई घटना घट गई, तो हमने कहा घटना घट गई, तो हम उसके पास गए एकदम भाग के। तो हमने क्या हुआ कि कोई घटना घट गई उधर स्टेशन की तरफ, तो हम उधर भाग के गए। उधर भाग के जब गए तो वहाँ पे शर्ट इसकी पड़ी थी, शर्ट पड़ी थी और कुछ कागज़ वगैरह थे। वो देखा हमारे होश उड़ गए। हम तो मतलब उसी टाइम पे जो आधा धड़ वहाँ पड़ा था वो धड़ उठा के, फिर लोगों ने बोला ये धड़ उठा के उधर रख लो पटरी पे से, तो वो धड़ हमने उठा के रखा। हमारे आपको बताएं हमारे ज़मीन पैरों के नीचे ज़मीन ही खिसक गई। फिर हमने ये बैग देखा, जब बैग सब देखा तो हमने जान लिया हमारा लड़का एक्सपायर हो गया। बहुत खराब हुआ चाचा। ये सब मौतों का जिम्मेदार शासन प्रशासन है। क्यों? उसका एक सिर्फ कारण है कि जो ओवरब्रिज यहाँ पर जो शुक्रलापुर स्टेशन पे बना हुआ है ये सालों से बन रहा है लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। अगर ये समय से अगर बन जाता तो ये मौतें शायद रुक जाती, ये मौतें ना होती। और एक मौत नहीं, काफी मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं और ये काफी दिनों से बन रहा है। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था, ऐसी बात है ना? जी बिल्कुल सही बात है। ऊपर हो चुकी हैं और यहाँ नीचे से भी कोई रास्ता नहीं है निकलने, सिंगल बाइक तक नहीं निकल। दिखाया, पूरी वीडियो हमने बनाई है, उस चीज को हमने दिखाया। अच्छा, क्या किया जाए जो यहाँ के नेताओं की आंखें खुल जाए? कुछ नहीं हो सकता, ये मतलब शासन प्रशासन को नजर डालना चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार के पास गया था लेकिन ठेकेदार भाग गया वहाँ से। तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। और मतलब संसद को इस बात को मतलब इस घटना के बारे में
मतलब इंक्वायरी होना चाहिए, मतलब और से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए पूरी। हम 5 साल हो गए हैं, तीन महीने का अल्टीमेट दिया है, 3 महीने का। हाँ 2019 से हुआ है। थोड़ा आप इधर आ जाओ और बोलना पड़ेगा हम लोगों को। साहब ने 3 महीने का अल्टीमेट दिया है, लेकिन आज 5 साल होंगे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है जी। हाँ, क्या कर सारा काम ये ओवरब्रिज का काम है। ये ठेकेदार को जो भी अपॉइंटमेंट मिला है, उनको जो कार्यकाल के दिवस में दिया गया है, 3 से या 4 महीने या 6 महीने जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो कायदे में तो पूरा उसके अंडर में होना चाहिए। लेकिन ये 2023 निकलने वाली है ना, जुलाई चल रही है, ये काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। अब ये हादसा हुआ है, आगे और भी हादसा आगे और होंगे और हो भी चुके हैं, हो चुके हैं, ये पार्टी में हो भी चुके हैं और आगे और होंगे। और यहाँ के लोगों ने काफी बार शिकायत की, यहाँ के सांसद जी हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ठेकेदार को जो काम दिया है उसके अंडर में निपटाना चाहिए। अगर उसको लगता है कोई मौसम चेंजेस की वजह से हो रहा, तो 1-2 महीने का उसे और भी टाइम मिलता है, मगर ये शासन के अंतर्गत होना चाहिए ना। शासन के कहीं ओवर ब्रिज अगर बनता है तो उसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, टेम्परेरी कोई रास्ता नहीं है यहाँ, कोई रास्ता नहीं है यहाँ। तो वही है कि आओ चले जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ, सरकार से किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये छोटा मोटा मामला नहीं है, इसके ऊपर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंतित होना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोग बहुत ही भरोसा करते हैं। जब भी चुनाव होता है तो मोदी जी के नाम पर लोग वोट करते हैं। आज मोदी जी के नाम पर वोट करने का अंजाम यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ऐसी बात है ना भैया? यस, ये सही है। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। दोबारा फिर बताना चाहूंगा, एक यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है, 4-5 सालें हो गई हैं लगभग, लेकिन अभी तक ये ओवर ब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ है। और इसके कारण यहाँ पर काफी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन नेता और अधिकारी बिल्कुल शांत हैं। क्यों शांत है, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल किया जाएगा जब जब बातें होंगी, चुनाव में ये बातें की जाएंगी। और कौन करेगा? जो विरोधी पार्टियां हैं वो करेंगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है ना फरुखाबाद में। ऐसी बात है ना? जी जी। फरुखाबाद को कुछ नहीं मिला आज तक। यहाँ भैया इतनी बच्चों जो पढ़ रहे हैं, हमारे आ रहे छोटे छोटे बच्चे, उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि साइकिल रोज बचते हैं इस ट्रैफिक में, और कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ की। हाँ, कोई सुन ही नहीं रहा। काम भी बंद है, काम बंद, कहाँ काम चालू है? मैं अभी गया था ठेकेदार के पास, ठेकेदार भाग गया वहाँ से, भाग गया वो। कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ की कोई बात। काम पूरा हो गया, उसके बाद भी काम नहीं पूरा हो रहा है। सब काम चोर है, ये सब काम चोर हैं, बीजेपी वाले काम चोर हैं। नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं है यहाँ पर, बीजेपी वाली बात है ही नहीं यहाँ पर, काम वाली बात है। यहाँ से लेके फरुखाबाद तक जाइए, ITI चौराहा से सेंट्रल जेल तक, आप रोड की दशा देखिए। ये सांसद विधायक क्यों नहीं सुनते हैं? बात आपकी सही है। ये वोट के टाइम आते हैं, ठीक है, तरह तरह के लालच देते हैं, इसके बाद इसके मतलब चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। ये सांसद विधायक कौन है? ये गाँव तलक नहीं घूमने। अच्छा, आपको क्या लगता है मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार तो मतलब जो है अपना ठेकेदार है। सबसे बड़ी बात यह है, जिसके बच्चे की मौत हुई है उसके बाद टिकट नहीं थी, और टिकट नहीं थी तब उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई होगी, रेलवे प्रशासन करेगा। एक तो बच्चे की मौत हो गई, सिर्फ बात यह है ना चाचा, सही है गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है जा बात। कार्रवाई होगी उनके ऊपर। अब 2-4 लाख रुपए उनके ऊपर डिमांड किया जाएगा। सर्विस रोड ही नहीं दिया है, सर्विस रोड नहीं दिया है पुल वालों ने। सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा सरकार को। और दोबारा फिर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप जो है थोड़ा आप इससे निकलिए। आप एसी में ज्यादा मजे लेते हो, थोड़ा आप इससे बाहर निकलिए और अपने देश की स्थिति देखिए कि देश जो है किस हालत में गुजर रहा है।